स्नैपचैट में मेरा कैमरा पकड़ा हुआ है और क्या बोलते हैं, वीडियो अपलोड करने के लिए आई थी, प्लस केक भी लिया है। यहाँ पे गांव में केक बिल्कुल नहीं मिला, जो कूल केक या ब्लैक फॉरेस्ट लेना चाहते थे वो मिला नहीं। बस आधा केजी का छोटू सा एक नॉर्मल केक, बन केक होता है ना, वो मिला, वही ले लिया मैंने। वो मेरी तरफ से जो हो सकता था वो मैंने किया और यहाँ पे कुछ पॉसिबल ही नहीं है। लाइट ले दो अंकल, नहीं लाइट ले दो अंकल, मम्मी लाइट। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने केक काटा है एंड आज इनका बर्थडे नहीं है। इनका बर्थडे जो है 10 तारीख को आता है एंड सुबह से मैं कितना एक्साइटेड थी आप लोगों ने देखा था। यहाँ पे कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि कुछ तो स्पेशल करें करके। एंड इन्होंने इतना ज़्यादा स्पेशल कर दिया ना कि इससे घटिया बर्थडे सेलिब्रेशन तो शायद कभी नहीं हुआ होगा। मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, बहुत मतलब इतना गंदा लग रहा है, थोड़ा सा इमोशनल वाली फीलिंग भी आ रही है। सुबह ये 8 बजे जो है चले गए थे, आज नहीं कल इनका बर्थडे जब था सुबह 8 बजे चले गए थे। फिर दोपहर को भी आए नहीं, मैं वेट करती रही कि आगे पीछे हो रहा है तो मैं खाना खा ले रही थी, लेकिन बर्थडे था तो आई वॉज वेटिंग 3 बज गए थे। मैंने बोला ना फ़ोन कर रहे हैं ना आ रहे हैं, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि चलो बर्थडे के दिन तो कम से कम अभी साथ मिल के खाएँगे। यहाँ पे आने के बाद तो एक्चुअली मैक्सिमम साथ खाने वाला सीन होता नहीं है, तो आई वॉज वेटिंग। मैंने 3 बजे इनको फ़ोन किया, मैं आई एम वेटिंग फॉर यू, कहाँ पे हो, लंच आपने भी नहीं किया मैंने भी नहीं किया है, तो आ जाओ खा लेंगे करके। तो इन्होंने बोला कि नहीं तुम खा लो, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ करके। मैंने बोला चलो अब नहीं आ रहे हैं तो खा लेते हैं करके मैंने उस टाइम पे खा लिया। शाम के 5 बज गए, 6 बज गए, अंधेरा हो गया, तब भी नहीं आए ये। एंड उसके बाद 6 कि 6:30 बजे इन्होंने मुझे कॉल किया, बोलते क्या कर रही हो। मैं वो एडिटिंग कर रही हूँ फ़िलहाल तो इन्होंने बोला कि मैं विजयवाड़ा आया हूँ। मतलब ये यहाँ से विजयवाड़ा में हम लोग रहते हैं, मतलब जो लोग अगर कोई नए ऐड होते तो उनको पता नहीं होगा, फ़िलहाल मैं ससुराल में हूँ और हम लोग विजयवाड़ा में रहते हैं। तो इन्होंने बोला मैं विजयवाड़ा में हूँ। मैं एकदम शॉक, मैंने बोला विजयवाड़ा में हम लोग यहाँ पे है, मैंने दोपहर को आपको कॉल भी किया था और आपने तब भी नहीं बताया। एंड बल्कि मुझे विजयवाड़ा जाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे वीडियोस से रिलेटेड मुझे काम था, कुछ जो है मैंने प्रोडक्ट्स रिसीव करे थे जिनकी कोई ड्यू डेट होती है, ऑन डेट मेरे को वीडियो देना था, जो मैंने इन्होंने बोला कि अभी तो जाना नहीं होगा, इसलिए मैंने बस छोड़ दिया, वो कोलैबोरेशन ही छोड़ दिया मैंने। मैं अभी जब जाना नहीं होगा बोल रहे तो क्या कर सकते हैं।
सो मैंने बोला आज आपका बर्थडे है, सुबह 8 बजे निकले हो एंड आई एम वेटिंग। और सुबह से मैं सोच रही थी कि केक बनाऊं और सारे सामान नहीं थे, तो मैंने सेमिया तो बना दिया, वो आपको पसंद भी है करके सेमिया बना दिया। एंड केक भी मैं बना देती, तो मैं जब बाहर गई थी तो मेरे को केक गरीमत से मिल गया, एकदम नॉर्मल वाला केक मैंने दिखाया ना आपको, वो वाला केक मिला। बोला मैंने सोचा चलो अभी तो आ जाएंगे काटेंगे करके। तो ये जो इंसिडेंट है एक्चुअली केक लाने के बाद का है। तो एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था, लेकिन बना रही हूँ। मतलब अगर सेलिब्रेशन होता वो तो ऑफकोर्स बनता। तो इन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये विजयवाड़ा चले गए हैं। ऐसा भी नहीं है ना कि 1 घंटे की जर्नी है, चलो सोचा और जाके आ गए। और मतलब मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, बिकॉज़ मेरे को इनके आंसर से सेटिस्फैक्शन तो अभी तक नहीं आया। बिकॉज़ ये बोल रहे थे कि मैं ना वहाँ पे हर साल जब इनका बर्थडे होता है तो आप नहीं देखे होंगे पुराने वीडियोस, हम सब लोग मिलके जो है वहाँ पे जो गुंडगला चर्च है वहाँ पे जाते थे। तो इन्होंने बोला कि मेरा मन कर गया और मैं यहाँ पे चर्च पे आ गया। 1 घंटे का रास्ता है कि आधे घंटे का रास्ता है कि 2 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे लग रहे हैं अभी, क्योंकि हाईवे पे कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। आई होप आई एम स्पीकिंग लाउड इनफ दैट यू आर एबल टू हेयर। जो भी है, इससे ज़्यादा तेज़ अभी मेरे बात करने का मतलब मूड भी नहीं है, बट स्टिल बता रही हूँ। तो इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे आ गया। मैं वो आपने बताया क्यों नहीं मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी मैं उस चीज़ में कि बिना बताए, बिकॉज़ ये कुछ स्पेशल ओकेशंस होते हैं एंड शादी होने के बाद अभी तक ऐसा एक भी बर्थडे मेरा या इनका या बच्चों का गया नहीं है रूखा सूखा। एंड ऐसा तो हुआ ही नहीं कि एक किसी की प्रेजेंस में कोई है नहीं। जब मैं प्रेग्नेंट भी थी तो मेरा बर्थडे आया था, तब ये हैदराबाद आए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी। एंड नाउ तो मतलब सिचुएशन मुझे जो भी है बता नहीं पा रही हूँ मैं, अब फीलिंग समझ जाओ। ये चले गए एंड इन्होंने बताया नहीं। मेरा मेन पॉइंट था कि बताया क्यों नहीं बताया। अगर बताते तो साथ में जाते, मेरा काम भी कंप्लीट हो जाता, आपका जो काम था अगर कोई तो कंप्लीट हो जाता। काम क्या था वो भी मुझे बताया नहीं। स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। मैंने केक शेक ला के रखा एंड उसके बाद इनके बर्थडे के दिन जो है हमारा खूब झगड़ा हो गया। मैंने भी खूब झाड़ दिया, बट झाड़ने से क्या होगा, ओकेशन तो निकल गया ना। सो आई एम स्टिल फीलिंग वेरी मच बैड अबाउट इट। तो विजयवाड़ा से ये वापस आए कल रात को। अगर 12 बजे से पहले भी आते तो एक सेटिस्फैक्शन रहती, चलो दिन तो ख़त्म नहीं हुआ करके। आए ये कुछ 1:30 बजे। मेरा कल से ऐसा दिमाग सनका हुआ है ना कि क्या बताऊँ। उसके बाद मैंने बात भी नहीं करी, बिकॉज़ एक्सक्यूज़ करने वाली चीज़ ही नहीं थी। तो आज भी पूरा दिन आई डिडंट स्पीक विथ हिम, बिकॉज़ गलती शायद सुनने में थोड़ी हल्की सी लग रही होगी, लेकिन दिल पे बहुत भारी लगी है। सो बच्चे भी बहुत वेट कर रहे थे कि पापा आएंगे, केक कट करेंगे। एंड आदित्य तो आपको मालूम है फुल ऑन एक्साइटेड रहता है, चाहे किसी का भी बर्थडे हो। उसने छोटा मोटा डेकोरेशन भी किया था, पर वो डेकोरेशन भी खाली चली गई। और अभिषेक तो छोटा है, बट उसको थोड़ी थोड़ी तो समझ है। तो बोल रहा था कि मम्मी केक आ गया, अभी बर्थडे कैसे बनेगा, डैडी नहीं है तो फिर केक का क्या करेंगे करके उसके क्वेश्चन। सो एक्चुअली जो सिचुएशन में होता है ना, उस टाइम पे हर कोई डायलॉग भी, नॉर्मल डायलॉग भी बड़ा ज़ोर का लगता रहता है। यू कनेक्ट एवरीथिंग, पता नहीं कहाँ से कैसे चेन बनाते हो आप, तो ऐसा होता रहता है। एंड अभी रात के अगेन 10 की 10:30 हो रहे हैं। आई डिडंट सी द टाइम प्रॉपरली, प्रॉब्ली 10 या 10:30 कुछ हो रहा होगा। सो मैं तो बात नहीं कर रही थी, बिकॉज़ गलती इनकी है पूरी। कहने के लिए इनका बर्थडे, लेकिन बर्बाद भी इन्होंने किया। जबकि
बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं थी उसको सेलिब्रेट करने की, मैंने फिर भी कोशिश करी। तो जब से तो क्योंकि मैंने केक ला के रखा था, तो आदित्य जो था कि डैडी का बर्थडे अभी भी, मतलब बच्चों को क्या, उनको क्या डेट क्रॉस हो जाए, अभी बोले डैडी का बर्थडे हो गया। सो वो केक लेके बैठ गया, मतलब फ्रिज में से उसने निकाल दिया। मैंने बोला कि डैडी काटो काटो काटो। तो फिर ये मुझे बुला रहे थे कि केक काट लेते हैं। मैंने बोला अभी किस लिए काटना है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं भाई, लोग अपने बर्थडे जो है 1 महीने का बर्थडे, 2 महीने का, अगला अलग अलग डेट्स पे बनाते हैं, लेकिन असल वाला बर्थडे तो छोड़ते नहीं है ना। तो अभी बर्थडे ख़त्म होने की बावजूद भी बच्चों की ज़िद पे जो है केक काटा। अदरवाइज़ मेरा तो बिल्कुल मतलब ना, समझ जाओ अभी बस। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया इन्होंने, मुझे तो समझ नहीं आया। बट एक गंदी याद छोड़ के चला गया ये। तो भी बेमन से, इतना खिला खिला फेस नहीं था, जाके बस खड़े हुए केक शेक काटा, खिला दिया एक दूसरे को, जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी था वो, क्योंकि दिल से अभी भी खुशी नहीं निकल रही है वो वाली। तो इन्होंने जो किया, लाइक बंदा जब कोई गलत काम करता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, सिचुएशन में रह के पता नहीं लगता है कि क्या 5 घंटे की जर्नी स्टार्ट होने से पहले नहीं बताया, जर्नी के दौरान नहीं बताया, वहाँ जाने के बाद बता रहे हैं। तो इनको बिल्कुल रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरा रिएक्शन क्या होगा। पता नहीं, मेरे को एक साइड से ये भी लग रहा है क्या मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ इस चीज़ पे, लेकिन ओवर रिएक्ट करने वाली चीज़ ही, ओवर रिएक्ट क्या मतलब, दिस इज़ द रिएक्शन विच एनी वाइफ कुड गिव इफ़ शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड। एंड दूसरी बात, अभी बोल रहे हैं मम्मी डैडी की गिफ्ट ఇది మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు డాడీ, కేక్ తెచ్చారు కదా, కేక్ కట్ చేసాం కదా, మరి బ్లూ కార్ ఏం తెచ్చాడు గిఫ్ట్ అది తెస్తారులే। बोल रहे डैडी को भी गिफ्ट क्या देंगे, मतलब बच्चों का क्या है, उनको तो एकदम मासूम होते हैं। अरे साउंड से ही कहा अनको। तो मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा वाइफ एक्साइटेड रहती है ना हर एक छोटे ओकेशन के लिए, हस्बैंड्स उतना एक्साइटेड नहीं रहते हैं एंड समझते भी नहीं है बिल्कुल कि भाई वाइफ हमारे लिए कुछ ऐसा प्लान कर रही होगी, अगर हम ऐसे कर देंगे तो शायद फील हो जाएंगी, तो उनको लगता ही नहीं है। द पॉइंट वाई आई मीन टेलिंग अबाउट दिस, ज़िंदगी है, लाइफ शेयर कर रहे हैं एंड हमेशा आपने देखा होगा मेरा हर ओकेजन, चाहे बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, बहुत अच्छा गया है। जो वीडियो देखते हैं बहुत कमेंट करते हैं कि आपकी लाइफ तो इतनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, आप बहुत पॉजिटिव दिखते हो। तो वाई आई एम शेयरिंग इट, बिकॉज आफ्टर बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, चाहे वर्क से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। दुख एंड सुख जो है बोलते हैं ना, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, तो सबके साथ होता है यार। कोई भी अजूबा नहीं है, कोई ऐसी टपका नहीं है कि उसके पास मुश्किल नहीं होगी। जो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है उसको भी दुख है, टेंशन है, जो गरीब है उसको अलग टेंशन है, जिसके हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है उनके में भी टेंशन है, जिसमें नहीं है उनके में भी टेंशन है। तो दिस इज़ जस्ट टू कन्वे दैट अप्स एंड डाउन्स आर देयर इन एवरीवन्स लाइफ। वो तो बस एक वेव आता है, थोड़ा सा थम जाते हैं हम, और वो वेव जैसी गुजर जाती है फिर अगेन रेगुलर फ्लो में पड़ जाते हैं। तो मुझे लगा, पहले मैंने बहुत सोचा, बोले नहीं बोले नहीं बोले, आज पूरे दिन मैंने ये वीडियो बनाना है नहीं बनाना है, नहीं बनाना है नहीं बनाना है। फिर पता नहीं बार बार आवाज़ आ रही थी कि नहीं बताते हैं बताते हैं बताते हैं, बिकॉज़ क्या मालूम कितने लोग इस सिचुएशन से भी कनेक्ट कर रहे होंगे। एंड एक तसल्ली मिलती है ना, जैसे अभी ये जो मेरे अंदर का दुख था मैंने किसी को बोला नहीं, मैं अपने आप में ही थोड़ा सा ज़्यादा दुखी हो गई, थोड़ा सा रो ली, बट किसी से बोली नहीं।
तो दिस इज़ द रिलेशनशिप जो आपके साथ कनेक्शन का बोलती हूँ ना, आपके सामने बोलने का दिल किया, पता नहीं मन हल्का सा हो गया लग रहा है, तो इसलिए जो है शेयर कर लिया मैंने, बस उतना ही है और तो कुछ नहीं। तो बर्थडे तो एकदम सत्यानाश हो गया बर्थडे का इनकी वजह से। चलो बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में।